भविष्य में हम देखेंगे कि ये रोबोट्स बहुत एडवांस हो चुके हैं। अब वह लोग भी इंसानों की तरह बात करने लगे हैं और उनकी तरह ही दिखने लगे हैं। लेकिन मुसीबत तो तब हो जाती है जब एक रोबोट को लगता है कि वह भी इंसानों से शादी कर सकता है, लेकिन उसे बनाने वाली कंपनी उसको मरवाने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है जब वही रोबोट उस कंपनी पर हमला कर देता है। कहानी की शुरुआत में हम डाइचुन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि एक मुजरिम जिसका नाम K1 था उसको लेकर जेल में जा रहा था। लेकिन तभी K1 उन सभी पुलिस ऑफिसर को कहता है कि जो मुझे जाने देगा उसको मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन डाइचुन यह सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारे 100 करोड़ रुपए हमें नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे पुलिस ऑफिसरों का जी मचलने लगता है और वह लोग उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन डाइचुन उन सब लोगों से लड़ने लगता है, लेकिन वह सब पुलिस ऑफिसर उसको भगाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि डाइचुन ने अभी तक हार नहीं मानी है और वह गाड़ी लेकर K1 का पीछा करने लगता है और कुछ देर उसका पीछा करने के बाद उसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी पुलिस ऑफिसर और वहाँ पर खड़े सभी लोग उसकी बहादुरी को देखकर तालियां बजाने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो असल में एक ड्रामा था। असल में वो डाइचुन की ईमानदारी परख रहे थे। तभी वहाँ पर लेम चुवांग नाम का एक आदमी आता है और वह उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। वह उसे रास्ते में बताता है कि हम लोग रोबोट बनाने का काम करते हैं और हमने काफी सारे रोबोट बनाए हैं और हम चाहते हैं कि एक रोबोट पुलिस ऑफिसर के साथ रहकर वो किस तरीके से बर्ताव करता है वो हमें जांच करे और इसलिए हमने तुमको चुना है। पहले तो वो यह बात सुनकर मना कर देता है, लेकिन फिर लेम चुवांग उसको समझाने लगता है और वो मान जाता है। और हम देखते हैं कि असल में वो रोबोट और कोई नहीं बल्कि जो पहले उसको आदमी मिला था वही होता है। फिर वो लोग बस स्टेशन पर बस का इंतजार करने लगते हैं। तभी रोबोट सिगरेट निकालकर वो सिगरेट पीने लगता है और अलग अलग करतब दिखाने लगता है। लेकिन डाइचुन भी उसको अलग अलग करतब दिखाने लगता है। तभी डाइचुन उसे कहता है कि मैं आंखों में से भी धुआं निकाल सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसकी आंखें जल जाती है और वो रोबोट उसको लेकर अस्पताल पहुँच जाता है। तभी अगले दिन हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ पर डाइचुन K1 को लेकर आता है और वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम सो मीन था वो K1 को पसंद करने लगती है। लेकिन असल में डाइचुन भी उसको पसंद करता था। इसलिए जब K1 सो मुई से हाथ मिलाने के लिए जा रहा था तभी डाइचुन आकर उसको रोक लेता है और वो सो मुई से कहता है कि तुम इससे दूर रहो। फिर वह उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, जिसको ठीक करने के लिए वहाँ पर जिंगयोंग नाम का एक आदमी आता है, लेकिन वह उसे ठीक नहीं कर पाता। तभी K1 जाकर उस कंप्यूटर को ठीक कर देता है। यह सब देखकर सू मुई हैरान रह जाती है। फिर K1 सू मुई और डाइचुन घर जाने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि डाइचुन सू मुई के लिए खाना लेकर आया था। असल में सू मुई के पिता ने मरते समय बोला था कि तुम सू मुई का ध्यान रखना, इसलिए वो हर वक्त उसके घर पर आता जाता रहता था और उसने उसके घर की डुप्लीकेट चाबी बना ली थी। लेकिन सो मुई को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी वह उसे कहते हैं कि कल रात K1 बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था, इसलिए डाइचुन उसको डांटने के लिए ऊपर जाने लगता है। लेकिन तभी वह देखता है कि K1 चार्ज हो रहा है और वह उसे वहाँ पर कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है और वह लोग पुलिस स्टेशन पर चले जाते हैं। वहाँ पर डाइचुन K1 को बहुत सारी पेंडिंग फाइल देता है और वह उनसे कहता है कि तुम इसको सॉल्व करो। तभी K1 उस काम पर लग जाता है और थोड़े समय में ही वो सारे केस सॉल्व कर देता है। यह देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनके केस K1 ने सॉल्व कर दिए थे और उसको शाबाशी देने लगते हैं। यह देखकर सो मुई भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर वह लोग रात को होटल में खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी K1 और सो मुई भी अपने घर जाने लगते हैं। तभी K1 सो मुई से कहता है कि तुम अपने आंखें बंद करो और जैसे वो अपनी आंखें बंद करती है वो लेजर से सो मुई की आंखों के नंबर निकाल देता है और सो मुई को बिना चश्मों के भी दिखने लगता है। तभी सो मुई उसे कहते हैं कि यह सब तुमने कैसे किया, लेकिन K1 उसको कुछ नहीं बताता। फिर वो दोनों एक साइकिल में बैठकर वहाँ से घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुंगहांग देखता है कि डाइचुन के लैपटॉप में वायरस घुस गया है और वह वायरस बहुत खतरनाक होता है। वह वायरस इलेक्ट्रिक चीजों को एक साथ कंट्रोल कर सकता था और वह उसे निकालने में लग जाता है। वह उसे निकाल पाता उससे पहले ही वहाँ पर सोचिन आ जाती है, जो कि असल में सो मुई की बहन थी और वह उसका बैग गलती से उस लैपटॉप पर लग देती है और इसी वजह से वो वायरस एक्टिव हो जाता है और वहाँ पर लगी सारी इलेक्ट्रिक चीजें अपने आप चलने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सो मुई और K1 आ जाते हैं और K1 उस वायरस को ठीक कर देता है और सब कुछ रुक जाता है। सो मुई यह देखकर उसकी तारीफ करने लगती है, लेकिन डाइचुन को गुस्सा आने लगता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि K1 जब चार्ज हो रहा था तभी डाइचुन आकर उसकी इलेक्ट्रिसिटी काट देता है, जिसकी वजह से वो पूरा चार्ज नहीं हो सका। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो बात कर रहे थे कि जिन होंग नाम का एक अपराधी ने सभी के नाक पे दम कर रखा है। वो लोग उसको पकड़ने का प्लान बनाने लगते हैं।
तभी वहाँ पर सोमोई आ जाती है और वो केवन के पास जाकर बैठ जाती है और वो उसे कहती है कि मैं रात भर तुम्हारे बारे में सोच रही थी। लेकिन केवन वहाँ से उठकर दूसरी तरफ बैठ जाता है और यह देखकर सोमोई गुस्सा करने लगती है। फिर वह लोग जिन होंग को पकड़ने का प्लान बनाने लगते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और उनके साथ केवन भी जाता है। वह लोग उसे पकड़ने ही वाले थे कि वहाँ पर डाइचुन को एक कुत्ता काट लेता है, जिसकी वजह से वो चिल्ला पड़ता है और वहाँ पर जिन होंग को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई है और वह भागने लगता है। लेकिन केवन उड़कर उसको पकड़ने लगता है। वह उसे पकड़ने ही वाला होता है कि उसकी बैटरी खत्म होने लगती है और वह निशाना चूक जाता है और एक दीवार से जाकर टकरा जाता है। तभी वहाँ पर डाइचुन आ जाता है, लेकिन तभी जिन होंग उस पर गोली चला देता है, लेकिन केवन उसके बीच में आकर उसको बचा लेता है। तभी केवन उसको स्लो मोशन वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर पकड़ा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केवन के चेहरे पर गोलियां लगने की वजह से उसका मास्क फट गया है, जिसकी वजह से वो 2 दिन तक रूम की बाहर नहीं आता और सोमोई यह सब देखकर उदास हो जाती है। उसे लगता है कि वो मेरी वजह से बाहर नहीं आ रहा है। तभी उसकी बहन उसको समझाती है कि तुम उसको सब कुछ सच बता दो कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। तभी डाइचुन चुपके से यह सब सुन लेता है और वो सोमोई को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर केवन आ जाता है और उसे रोक लेता है और डाइचुन वहाँ पर इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम पुलिस स्टेशन पर लेम चेउंग और उसके कुछ टेक्नीशियन को देखते हैं जो कि केवन को ठीक कर रहे थे और वह ठीक हो जाता है। तभी लेम चेउंग डाइचुन से कहता है कि हमारा एक रोबोट खराब हो गया है, वो एक लड़की से प्यार करने लगा है और वह कहता है कि तुम उसको ठीक करो। फिर वो केवन और डाइचुन रोबोट को ठीक करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वो रोबोट डाइचुन को पहचान लेता है और उसे लेकर एक सुनसान सड़क पर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर रोबोट देखता है कि वहाँ पर केवन उसे बचाने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसी मौके का फायदा उठाकर डाइचुन उस गाड़ी से बाहर निकल जाता है और दूसरी तरफ जाकर एक रॉकेट लॉन्चर चला देता है, लेकिन वो रोबोट उस रॉकेट को अपने अंदर ले लेता है और वो रॉकेट केवन पर छोड़ देता है, लेकिन वह भी उससे बच जाता है। तभी केवन डाइचुन को बचाने के लिए एक साइकिल बनकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह रोबोट भी एक गाड़ी बनकर उसका पीछा करने लगता है। तभी केवन भी एक गाड़ी का रूप ले लेता है और तेजी से वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी वो रोबोट आगे एक रॉकेट चला देता है, जिसकी वजह से रास्ता खराब हो जाता है और केवन भी अपने असली रूप में आ जाता है और वो रोबोट भी अपने असली रूप में आ जाता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन डाइचुन देखता है कि वो रोबोट केवन पर भारी पड़ रहा है और वह उसे गिरा देता है। तभी डाइचुन एक मशीन का निकालकर अपने हाथ को बंदूक बना लेता है। असल में वो मशीन उसको लेम चुंग ने दी थी, लेकिन वह उस मशीन को नहीं चला पाता क्योंकि उसे चलाना नहीं आता था। फिर वो रोबोट डाइचुन का पीछा करने लगता है, लेकिन केवन उसे रोक लेता है। तभी वह रोबोट उसे हवा में उछाल कर कहता है कि तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम नहीं जानते कि इंसान कैसे है। वो लोग नहीं चाहते कि हम अपनी लाइफ शुरुआत करें, वह बस हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। मैंने किसी भी आदमी को नहीं मारा था, फिर भी उन्हें लगता है कि मैंने उन सबको मारा था। मैं तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों को मार रहा था। वे केवल उनसे कहता है कि हम अपनी लाइफ की शुरुआत नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनके ऑर्डर फॉलो करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन वो रोबोट उसे कहता है कि अगर वो ऑर्डर गलत हो तो भी हमें उसको मानना होगा और उसे आगे कहता है कि तुम भी एक दिन मेरी बातों को समझोगे। इतना कहने के बाद वो उसे दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पर डाइचुन उसकी बैटरी लगाने लगता है। वो बैटरी लगा ही रहा था कि वहाँ पर वो रोबोट आकर डाइचुन को मार देता है, लेकिन वो जाते जाते अपने उस हथियार को भी चलाने जाता है, जिसकी वजह से वो रोबोट भी मर जाता है। फिर उसी रात हम लेम चेउंग और उसके आदमियों को देखते हैं। वो रोबोट जहाँ पर मरा था वहाँ पर सिर्फ उसके वायर ही मिली थी, उसका पूरा शरीर गायब हो चुका था। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि डाइचुन चुई मुई को गले लगा लेता है। तभी हमें पता चलता है कि केवन ने उस रोबोट और डाइचुन के शरीर को मिला दिया था और वो एक रोबोट बना दिया था जो कि अब डाइचुन की तरह दिख रहा था, लेकिन वह उसे पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाया था। वह उसे ठीक कर पाता उससे पहले ही वह अजीबोगरीब बर्ताव करने लगता है और यही सब जिन यांग देख लेता है और बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तब डाइचुन उसे समझाकर वहाँ से भेज देता है। तभी वह लोग अगले दिन पुलिस स्टेशन पर चले जाते हैं। वहाँ पर केवन सोमोई को मैसेज भेजता है कि मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो और वो भी उसे माफ कर देती है और हम देखते हैं कि केवन को उससे प्यार हो गया है। यह सब चल ही रहा था कि वहाँ पर लेम चुआंग आ जाता है और वो डाइचुन को कहता है कि केवन को भी किसी से प्यार हो गया है और अब हमें उसे भी मारना होगा क्योंकि हमें भी उससे खतरा है। और वो आगे उसे कहता है कि हमने जिस रोबोट को मारा था उसके दूसरे हिस्से भी नहीं मिले हैं। वो बात कर ही रहा था कि तभी डाइचुन अजीबोगरीब बर्ताव करने लगता है और लेम चुआंग समझ जाता है कि वही वो रोबोट है। वह उसे पकड़ पाता कि उससे पहले ही केवन उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर लेम चुआंग अपने 2 आदमियों को उसके पीछे पकड़ने के लिए लगा देता है और वह दोनों उसे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। केवन और डाइचुन भाग ही रहे थे कि वह दोनों
उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी डाइचुन का चेहरा बदलकर उस रोबोट के रूप में आ जाता है और वह उन दोनों के साथ लड़ाई करने लगता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर केवन और डाइचुन जा रहे थे तभी उनको अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती है। वह देखते हैं कि वहाँ पर लगी हुई सारी लोहे की चीजें एक तरफ आकर्षित हो रही है। असल में वो और कोई नहीं बल्कि वही दोनों आदमी कर रहे थे जो उनको मारने के लिए आए थे। और वो दोनों उन सभी लोहे की चीजों की मदद से वहाँ पर बड़ा रोबोट बना देते हैं और उन दोनों को मारने लगते हैं। लेकिन वो पहले वाला रोबोट उन पर भारी पड़ने लगता है और उन दोनों आदमियों को मार देता है। फिर केवन और डाइचुन वहाँ से जाकर सुमोइग और सभी लोगों को सच बता देते हैं और उनसे कहते हैं कि असल में हम लोग रोबोट हैं। यह सुनने के बाद सुमोइग को धक्का लगता है और वो वहाँ पर रोने लगती है। तभी बाहर लेम चुआंग उन दोनों को पकड़ने के लिए एक बड़ा रोबोट और कुछ आदमियों को लेकर आया था। तभी केवल उनसे लड़ने के लिए अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन पहले वाला रोबोट उनसे रोककर कहता है कि हम दोनों उनसे नहीं लड़ पाएंगे और वो दोनों उनसे हार मान लेते हैं। तभी लेम चुआंग उन दोनों को पकड़ लेता है और केवन को खत्म करने ही वाला था कि वह कहता है कि मुझे सुई मुई से बात करनी है। फिर वह उसे माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी सुमुई कहते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ तबाही मचाने वाले मशीन ही बनाती है, जान बचाने वाली दवाई नहीं बनाती। और इसी अच्छे संदेश के साथ यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।